ऐसे क्यों देख रहे हो बेटा? ये कौन है जानना चाहते हो? इसके बारे में मैं तुम्हें कब से बताना चाह रही थी बेटा। वैसे ये हमारे साथ ही थी, लेकिन इसके बारे में बताने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए नहीं बता पाई। इसका नाम नयनी है। ये और कोई नहीं बेटा। हमारे रिश्तेदार की बेटी है। कुछ दिनों के लिए हमारे घर में रहने आई है। You're looking very innocent. ये क्या माँ जी, आपने मेरी दीदी के बारे में जीजाजी से ऐसा क्यों कहा? तो और क्या बताती सुमन? विशाल किसी और लड़की को अपनी पत्नी समझ रहा है। अगर मैंने उसे बता दिया कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो हमेशा के लिए आंखों की रोशनी भी खो सकता है। डॉक्टर ने ऐसा कहा है। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपनी बहू का परिचय इस तरह से दिया उसे। ये क्या, कहीं साहब जी को उनकी माँ तो नहीं दिखाई दे रही है? ये कहाँ जा रहा है? कहीं इसकी याददाश्त तो वापस नहीं आ रही। ये अपनी माँ की फोटो इतने प्यार से देख रहा है, कहीं इसे अपनी माँ याद तो नहीं आ गई। इसी टेंशन में पागल हो रही हूँ। कौन है ये? इन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहा है? कौन है ये? इन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? विशाल को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, डॉक्टर ने बोला था ना बहन। चलो। विशाल,
बैठो विशाल, बैठो। विशाल, अब तुम आराम करो, हाँ? नैनी तुम्हारी अब से हमेशा देखभाल करेगी। तुम्हें टाइम से दवाई देने के साथ खाना देने का काम भी नैनी खुद सब कुछ संभाल लेगी। तुम्हें जो भी चाहिए होगा नैनी को बस बोल देना, हाँ? ये तब तक यहाँ रहेगी जब तक मेरी पत्नी नहीं आ जाती। तुम दोनों तो एक ही हो। क्या भाभी, आपने अभी क्या कहा? मतलब ये कहना चाहती हैं कि जिस तरह से आपकी पत्नी आपका ख्याल रखेंगी उसी तरह मैं भी कर सकती हूँ। दोनों आपको एक जैसा ही रख सकती हैं, बस यही इनका मतलब था। हाँ विशाल, इसने जैसे बोला वही मतलब था। ओह, अच्छा। नीम साहब जी, थोड़ा सावधानी बरत कर बात करिए इनसे। आदत से मजबूर हूँ बहन, मुंह से निकल गया। आदत से मैं मजबूर हूँ, टंग स्लिप हुआ और पता नहीं मैं क्या क्या बोल गई। अब मैं जाती हूँ। बाय विशाल। बाय। वैसे ये घर मेरा ही है क्या? हाँ, ये आपका घर है। मतलब इस घर में ही आप रहते थे? कोई बात नहीं, तुम दूर के रिश्तेदार हो तो क्या हुआ, पर यहाँ रहना कुछ गलत नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। कौन सी बात? क्या ये सच में मेरा ही रूम है? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? अगर सच में ये मेरा ही रूम है तो यहाँ पर मेरी पत्नी की कुछ चीजें और यादगार सामान होना चाहिए, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी के साथ मेरी ना कोई फोटो दिख रही है और ना ही उसकी कोई चीज है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरा रूम कैसे हो सकता है। वो मना किया था ना? मना किया था? किसने? आपने। मैंने? मैं क्यों मना करूंगा? आप भी कह रहे थे कि आपकी जोड़ी है, उसे कभी किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए आपने मुझसे ऐसा कहा था और फिर मना कर दिया था। सच में मैंने ऐसा बोला था? साहब जी, साहब जी, साहब जी। अभी आप थोड़ा आराम कर लीजिए। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
सर्वकार्येषु सर्वदा गजानन 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 गजानन। क्या हुआ साहब जी, ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुमने मुझे क्या कहा? आपको आराम करने के लिए कह रही थी। हाँ, ये नहीं, मुझे तुमने अभी क्या कहकर बुलाया? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि साहब जी, सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या हुआ साहब जी? आपने ऐसा क्यों पूछा मुझसे? ये साहब जी वाला शब्द ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल के किसी कोने में बैठा हुआ है। इसलिए जब तुमने मुझे साहब जी कहा तो मेरे दिल में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वजह क्या है मुझे नहीं पता। क्या मेरी पत्नी भी मुझे यही कह के बुलाती है? हाँ साहब जी। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। आई लाइक इट। नहीं, बोलिए साहब जी। मेरा फोन कहाँ है तुम्हें पता है क्या? पास वाले कमरे में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ। साहब जी, दूध पी लीजिए। नहीं, मैंने नया फोन लिया है ना, तो हमारी फोटो वॉलपेपर पे होनी चाहिए। चलो सेल्फी लेते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। साहब जी, मेरी फोटो क्यों? माँ विशालाक्षी की फोटो लगाएंगे तो उनको देखकर मन को बहुत शांति मिलेगी। सही कहा ना मैंने? इसलिए तो मैं अपनी देवी की फोटो लगाना चाहता हूँ। आप तो मुझे हमेशा देखते हैं, तो फोन में फोटो रखने की क्या जरूरत है? ऐसे फोटो फोन में रखने से लगातार आप क्या देखेंगे मेरे अंदर? हाँ, जब हमारा दिल पूरी तरह प्यार से भर जाता है और वो प्यार जिसका होता है उसे हर समय देखने का मन करता है। वैसे अगर कुछ समय तक हम उन्हें नहीं देखते हैं तो जिंदगी में अजीब सा महसूस होने लगता है। एक पल एक युग के बराबर हो जाता है। हाँ, अगर मैं नर्क का अनुभव ना करना चाहूं तो तुम्हारी फोटो हमेशा मेरे फोन में रहनी चाहिए। नैनी, अब इस बात को कुछ ज्यादा ही मत समझना, ठीक है ना? हाँ, सच कहूं तो तुम्हें एक पल देखे बिना मुझे अपनी जिंदगी ऐसी लगती है जैसे मैं हूं ही नहीं। आ जाओ, स्माइल। आपने कहा था कि मेरे बिना आपकी जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल नरक जैसी होती है, लेकिन मेरी यादें आपकी जान को खतरे के मुंह में ढकेल देंगी।
मैं क्या करूं साहब जी? मुझे बहुत बहुत ज्यादा डर लग रहा है अभी। हमारी खुशी के हर एक पल को आपने इसमें समेट के रखा है और अब मुझे मिटाना पड़ रहा है। अगर मैंने ये तस्वीरें नहीं मिटाई तो साहब जी इसे देख लेंगे। नैनी, ऐसे क्या देख रही हो? मैं अपना फोन मांग रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दो नैनी। अभी तक नैनी फोन लेकर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? नैनी, नैनी, इतना लेट क्यों हो रहा है? मेरा फोन दो ना। नैनी, ऐसे क्या देख रही हो? मैं अपना फोन मांग रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दो नैनी।